हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के एक और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी की थी कि किसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस में हमने ये सीखा था कि n डिग्री के पॉलिनोमियल का यदि हम nth फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करें तो वो कांस्टेंट आता है, और n+1 का फॉरवर्ड डिफरेंस n डिग्री के पॉलिनोमियल का 0 आता है। तो इस जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसका हम क्वेश्चनों में किस प्रकार यूज करेंगे वो हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन ये मेन टॉपिक का नाम तो यह है कि एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। अब इसका क्वेश्चनों में किस प्रकार यूज करना है हम आज यहाँ पर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर ए, और क्वेश्चन नंबर बी मान लें इसको। ये कह रहा है कि डेल्टा क्यूब ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका आपको डेल्टा क्यूब फाइंड करना है, मतलब थर्ड फाइनल डिफरेंस निकालना है इसका। एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, ये हमारा 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम जो पावर है वो 3 है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो उसके जो पार्ट है बी, इसमें हमें सेम पॉलिनोमियल का फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करना है या फोर्थ फाइनल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का यूज करेंगे इसका। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए, तो सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, डेल्टा क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d की वैल्यू में फाइंड करनी है। हम जानते हैं यदि कोई हमें पॉलिनोमियल दे रखा होता है और उसका उतनी ही जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उतना ही अगर उसका फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करें उतनी ऑर्डर का, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट आती है। क्या आती है? कांस्टेंट। और ये हम किससे यूज कर रहे हैं? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस हम कह सकते हैं कि n डिग्री के पॉलिनोमियल का nth फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब हमको पता है कि जो कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, वो ये आती है कि यहाँ पर जैसे कि x क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाता है यहाँ पर a, और x की वो कोएफिशिएंट a आ जाएगा, और x की जो पावर 3 है, मतलब x की जो मैक्सिमम पावर 3 है उसका 3 का फैक्टोरियल, और h की पावर 3 आ जाती है जितना हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो h है हमारा है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग होता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, और हमको पता है 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है। तो 3 फैक्टोरियल होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं 3 का फैक्टोरियल बराबर होता है 3 × 2 × 1, तो ये 6 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको 6, ये को बाद में लिख देंगे h क्यूब। तो डायरेक्टली डेल्टा क्यूब ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू आ गया 6ah क्यूब। तो हम लिख सकते हैं हेंस डेल्टा क्यूब ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 6ah क्यूब। तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब इसी पॉलिनोमियल का हमें फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है। तो इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई फंडामेंटल थ्योरम का हम यूज करेंगे। तो हम निकालेंगे आगे हम सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी का। तो क्वेश्चन बी का हम सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि डेल्टा की पावर 4 ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू फाइंड करना है। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू 0 आ जाएगी। इस पॉलिनोमियल का फोर्थ जो फॉरवर्ड डिफरेंस होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा?
ये इसलिए हो जाएगा बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस लिखेंगे दोबारा बाई फंडामेंटल थ्योरम डिफरेंस कैलकुलस बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से हम इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस ने कहती है यदि कोई पॉलिनोमियल n डिग्री का है तो उसका n+1 बार हम फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड करें तो वो 0 आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनोमियल 3 डिग्री का है लेकिन हम इसका उससे भी ज़्यादा फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो है हम कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते हैं डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो हमने दोनों वैल्यू इवैल्यूएट कर ली। तो इसका मान तो आ जाएगा 6ax3 ये वाले क्वेश्चन का आंसर, और बी वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0। अब इसी प्रकार हम और भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का यूज करके और भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसको मैं निकाल देता हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है इवैल्यूएट डेल्टा की पावर n ब्रैकेट a0 प्लस a1x ब्रैकेट a1 प्लस a2x ब्रैकेट a2 प्लस a3x and so on bracket an-1 plus an(x) ब्रैकेट क्लोज की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें डेल्टा की पावर n निकालनी है किसकी, ये लीनियर फैक्टर a0 plus a1x, a0 plus a1x, a1 plus a2x, a2 plus a3x and so on, लास्ट में an-1 plus an(x). ये पूरे हमारे पास टोटल n लीनियर फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का यूज करके। तो यहाँ पर निकालनी है और यहाँ पर h का मान आपने रखा है 1, क्वेश्चन में रखा है h का मान 1 है। तो अभी इस थ्योरम का यूज करेंगे, हम देखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। डेल्टा की पावर n a0 प्लस a1x a1 प्लस a2x a2 प्लस a3x एंड सो an-1 प्लस an(x), इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसको कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं हम, इसके बाद डेल्टा की पावर n आ जाएगा। हम इसको सभी लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसके बारे में हम देखेंगे। तो सभी लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक n डिग्री का पॉलिनोमियल आ जाएगा और n डिग्री के पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स अलग-अलग होंगे। तो देखो क्या आता है, पूरे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो यदि हम लास्ट टर्म्स को हर लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर लें तो हमें x की पावर n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, x की पावर n। तो x की पावर n का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा a1 a2 a3 लास्ट में an। तो सबका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा a1 मल्टीप्लाई a2 मल्टीप्लाई a3 लास्ट में an x की पावर n प्लस ऐसे ही x की पावर n-1 की पावर आएंगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n-1 की जो पावर आएगी x की पावर n-1 का आएगा, x की पावर n-2 आएगा और लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स आएगी और सबके कोएफिशिएंट भी आएंगे। जैसे x की पावर n-1 का कोई कोएफिशिएंट आएगा इस तरीके से आएंगे। तो आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा लिख लेंगे n-1 और लेस डिग्री टर्म्स ऑफ x।
आगे लिख देंगे हम कि जो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे वो ये आ जाएंगे यहाँ पर, इसको इस तरीके से जाएगी n-1 के बराबर या उससे छोटी x की टर्म्स आ जाएगी, x की घात आ जाएगी। यहाँ पर हम इसको ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे आगे, तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इक्वल, अब डेल्टा की प्रॉपर्टी होती है कि वो सभी पर अलग अलग ऑपरेट हो जाता है सभी फंक्शंस के सम पर। तो डेल्टा की पावर 10 हमारा a1 a2 a3 एंड सो ऑन an x की पावर n प्लस डेल्टा की पावर n, और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और लेस डिग्री टर्म्स ऑफ x। तो इसकी डेल्टा की पावर n दोनों का अलग अलग ऑपरेट हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे हम डेल्टा की पावर n, इसका भी ऑपरेट हो गया और इसका भी ऑपरेट हो गया। अब देखते हैं आगे कि डेल्टा की पावर n जब इस पर ऑपरेट होगा तो ये हमारा जनरली n डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से a1 a2 a3 एंड an, ये तो इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। और जो n x की जो पावर है वो n है, तो यहाँ पर आएगा n का फैक्टोरियल, और h की पावर n आता है, यहाँ पर h का मान 1 दे रखा है तो 1 की पावर n आएगा, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से हम ये कह सकते हैं कि यदि पॉलिनोमियल हमारा n-1 डिग्री का है और हम nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो nth फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। क्या आती है? 0। तो ये आ गया हमारा 0 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से। तो ये लिख लेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, ये लिख दिया मैंने बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से, इसकी वैल्यू 0 आ गई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस से। अब इसको सॉल्व करेंगे दोबारा, तो ये हो जाएगा a1 a2 a3 एंड सो ऑन an n फैक्टोरियल, और 1 की पावर n मतलब 1 होता है तो n फैक्टोरियल। तो डायरेक्टली इसकी जो वैल्यू है, इस फंक्शन की जो वैल्यू का nth फॉर्म ऑफ डिफरेंस की वैल्यू आ गई a1 a2 a3 एंड मल्टीप्लाई an n फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं हेंस डेल्टा की पावर n a0 प्लस a1x a1 प्लस a2x एंड सो ऑन an-1 प्लस anx इक्वल टू a1 a2 a3 एंड सो ऑन मल्टीप्लाई में सारे an n फैक्टोरियल, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो इसका मान हम निकाल दिया, जब इसका मान 1 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस का न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत से क्वेश्चनों में यूज कर सकते हैं और इमीडिएटली या हम क्विकली उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके।